मैं हूं राहुल और आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो कोई फिल्मी कहानी नहीं है और ना ही कोई झूठा किस्सा। ये वाकई हुआ था मेरे साथ 2002 में और मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे देता हूं, अगर तुम्हारा दिल कमजोर है तो शायद ये कहानी तुम्हारे लिए नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। उस वक्त मेरी शादी को बस 6 महीने हुए थे। मैं और मेरी पत्नी साक्षी ने तय किया कि गोवा चलते हैं हनीमून स्टाइल छुट्टी मनाने। तब दिसंबर का समय था, ठंड थोड़ी थी लेकिन गोवा का मौसम मस्त होता है। समुद्र की हवा, हल्का सा गर्म दिन, रात में हल्की ठंडक, एकदम परफेक्ट वेकेशन वाइब देता है। हमने एक छोटा सा होटल बुक किया था, नाम था होटल सी पर्ल। ये होटल बीच से बस 5 मिनट की दूरी पर था। बाहर से देखने पर पुराना था, दीवारों का रंग थोड़ा उखड़ा हुआ, खिड़कियों पर जंग लगे ग्रिल और आजू बाजू नारियल के पेड़ जो हवा से चरमराहट की आवाज करते थे। हम होटल के अंदर गए, रूम की चाबी ली और अपने कमरे की तरफ बढ़े। कॉरिडोर लंबा और हल्का अंधेरा था। पीली सी ट्यूबलाइट दीवार पर टेढ़ी लटक रही थी। फर्श पर पुराना कारपेट बिछा था जिससे हल्की सी सीलन और पुरानी लकड़ी जैसी गंध आ रही थी। जैसे ही हम कमरे के अंदर गए तो ठंडी हवा का एक झोंका हमारे चेहरे से टकराया। कमरा पहली नजर में बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा था। बीच में बड़ा सा डबल बेड, कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी, एक ड्रेसिंग टेबल जिस पर धुंधला सा आईना लगा था और सामने स्लाइडिंग ग्लास डोर जो बालकनी में खुलता था। बालकनी से समुद्र का नजारा साफ दिख रहा था। लहरों के टकराने की आवाज और हल्की सी नमकीन खुशबू अंदर तक आ रही थी। साक्षी ने खिड़की की तरफ बढ़ते हुए कहा, वाह, ये व्यू तो कमाल का है, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे भी, मैंने कहा। मैंने बैग बेड पर रखा और कमरे के कोनों पर नजर डाली। सब ठीक था, बस एक बात अजीब लगी। कमरे में थोड़ी ठंड ज्यादा थी जबकि बाहर इतनी ठंडक नहीं थी। साक्षी ने पर्दों को थोड़ा हटाया और बालकनी में खड़ी होकर लहरों को देखने लगी। मैंने अलमारी खोली। अंदर खाली थी लेकिन एक हल्की सी खुशबू थी, अजीब सी, जैसे किसी पुराने परफ्यूम की महक जो अब हल्की बदबू में बदल चुकी हो। उस वक्त मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा पुराना होटल है, ये सब नॉर्मल है। हमने फ्रेश होकर बाहर घूमने का प्लान बनाया। कमरा छोड़ते वक्त मैंने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। कमरा बिल्कुल शांत खड़ा था, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे उस खामोशी में किसी की सांसें भी शामिल। रात करीब 10:30 बजे हम वापस लौटे। बीच पर म्यूजिक, हलचल, मौज मस्ती करने के बाद उस भीड़ भाड़ से निकलकर जैसे ही होटल के गेट के अंदर आए तो माहौल अचानक बदल गया। बाहर का शोर पीछे छूट गया था और सामने बस एक सुनसान, हल्का अंधेरा सा आंगन था। कॉरिडोर में कदम रखते ही नोटिस किया उस पीली ट्यूबलाइट की रोशनी अब और मध्यम हो गई थी और एक अजीब सी ठंड फिर से महसूस हो रही थी, ठीक वैसी ही जैसी दोपहर में कमरे के अंदर थी, लेकिन अब वो ज्यादा गहरी लग रही थी। साक्षी ने बिना कुछ कहे लाइट जलाई और बाथरूम की तरफ चली गई। मैं बेड पर बैठ गया और जूते उतारने लगा। मेरी नजर ड्रेसिंग टेबल पे गई। साक्षी का कंघा जो उसने बैग से निकालकर बेड पर रखा था अब ड्रेसिंग टेबल पर आईने के ठीक सामने पड़ा था। मैंने आवाज दी, साक्षी, तुमने अपना कंघा टेबल पे रखा था? बाथरूम से उसकी आवाज आई, नहीं तो, वो तो बेड पर ही था, शायद तुमने रख दिया होगा। मैंने ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया और हम सो गए। रात के करीब 2 या 2:30 बजे होंगे, मेरी नींद अचानक एक अजीब सी आवाज से खुली। कोई धीरे धीरे रो रहा था। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई अपना मुंह तकिए में दबाकर रो रहा हो। मैंने आंखें खोली तो कमरे में घुप अंधेरा था। बस बालकनी के दरवाजे के कांच से चांद की हल्की सी रोशनी छनकर अंदर आ रही थी। मैंने करवट ली। साक्षी मेरी बगल में गहरी नींद में सो रही थी। उसकी सांसें एक लय में चल रही थीं। तो फिर ये रो कौन रहा था? ये सवाल मेरे मन को बार बार खा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद बंद हो गई। मेरे मन थोड़ा बेचैन था पर बाद में शांत हो गया और मुझे कब नींद आई पता ही नहीं चला। अब दूसरे दिन था। सुबह 7 बजे ही मेरी आंख खुली। साक्षी उस बालकनी में बैठी हुई थी और बाहर की तरफ देख रही थी। मैं धीरे से उसके पास गया,
और उसके कंधे पर हाथ रखा। वो हल्की सी कांप गई, जैसे किसी गहरी सोच से बाहर निकली हो। सब ठीक है ना? मैंने पूछा। तुम इतनी सुबह यहां बैठी हो? उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो रात भर सोई ही ना हो। हाँ, बस नींद नहीं आई, उसने धीमी थकी हुई आवाज में कहा। लहरों की आवाज सुन रही थी। कितनी अकेली लगती है ना ये आवाजें। उसका ये सवाल मुझे अजीब लगा। लहरों की आवाज तो हमेशा से सुकून देती है, अकेलापन नहीं। फिर मैंने पूछा कि रात में क्या तुम रो रही थी? उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैं? नहीं तो, मैं तो गहरी नींद में थी। तुम्हें कोई सपना आया होगा। उसने इतनी सफाई से कहा कि एक पल के लिए मुझे भी लगा कि शायद मैं ही गलत था। शायद बगल वाले कमरे से आवाज आई होगी। फिर हमने उस बात को वहीं छोड़ दिया और दिन भर घूमने का प्लान बनाया। हम बीच पर गए, बाजारों में घूमे, अच्छा खाना खाया। हम बीच के किनारे बैठे थे। तब मैंने नोटिस किया कि साक्षी कुछ बेचैन सी लग रही थी। बीच बीच में अचानक चुप हो जाती। उसकी नजरें कहीं दूर टिक जाती, जैसे वो यहां होते हुए भी कहीं और है। हम बीच के किनारे रेत पर बैठे थे। सूरज की हल्की गर्मी अच्छी लग रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी ठंड दौड़ रही थी। साक्षी मेरे बगल में थी, पर लग रहा था जैसे मीलों दूर हो। उसकी आंखें लगातार समुद्र की लहरों पर टिकी थीं, जो किनारे से टकराकर वापस लौट रही थीं। साक्षी, मैंने धीरे से कहा, तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? उसने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, मुझे लगता है ये लहरें वापस नहीं जाती। क्या मतलब? मैं उलझन में पड़ गया। ये बस किनारे पर आकर टूट जाती हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सा खालीपन था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक बूढ़ी औरत जो मोतियों की माला और शंख बेच रही थी, हमारे पास आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में एक अजीब सी गहराई। उसने साक्षी की तरफ देखा और एक पल के लिए उसकी मुस्कान गायब हो गई। बच्ची, अकेली लग रही हो, उस औरत ने कहा। साक्षी लग तीखी नजरों से उसे घूरा। मैं अकेली नहीं हूं। बूढ़ी औरत ने अपनी नजरों को साक्षी के चेहरे से लेकर उसके गले तक घुमाया, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। फिर उसने अपनी टोकरी से एक काले धागे में पिरोया हुआ छोटा सा शंख निकाला और बोली, ये ले लो बेटी, समुद्र की बुरी नजर से बचाएगा। मैंने पर्स निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन साक्षी ने झपट्टा मारकर उस औरत का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे इन ढोंग की। साक्षी की आवाज भारी हुई थी। वो आवाज उसकी नहीं लग रही थी। वो गहरी, खुरदुरी और नफरत से भरी थी। बूढ़ी औरत ने डरी हुई आंखों से साक्षी को देखा और फिर मेरी तरफ देखा। उसने कांपते हुए मुझसे कहा, इसे संभालो बेटा, इसके साथ कोई और भी है। ये कहकर वो अपना सामान समेटकर लगभग भागती हुई वहां से चली गई। मैं सुन रह गया। साक्षी ने अपना हाथ ऐसे झटक दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो और फिर से लहरों को घूरने लगी।